भैया बहनों, सुनो बुंदेली समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न भव। इस चरण में पंजाब तथा उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट के लाने वोट डाले गए। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हते। प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, भाजपा के ही अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद तथा कंगना रनौत, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी तथा विक्रमादित्य सिंह, राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी। आज ही उड़ीसा विधानसभा की शेष 42 सीटों के लाने भी वोट डाले गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 6 और बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की 1 विधानसभा सीट को उपचुनाव के लाने भी मतदान भव। प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों के लाने 4 जून को होबे वाली मतगणना के व्यापक इंतजाम करे गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने आज भोपाल के पुरानी केंद्रीय जेल स्थित मतगणना स्थल को निरीक्षण करो और उन्हें तेज गर्मी को देखत भय मतगणना स्थल पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं करवे के निर्देश दिए। श्री राजन ने बताया कि मतगणना के लाने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में 116 मतगणना प्रेक्षक नियुक्त करे गए हैं। जे प्रेक्षक अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनकी निगरानी में मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराई गई है। मतगणना सवेरे 8 बजे से शुरू हुई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है। प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने यातायात के नए नियम बनाए हैं जो आज से लागू हो गए हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी होगा है। बिना लाइसेंस के वाहन चलावे पे 500 रुपया को जुर्माना देने हुई है। नए नियमों में बच्चों के वाहन चलावे पे भी जबरदस्त सख्ती करी गई है। नए नियमों के अनुसार 18 साल से कम उम्र में गाड़ी चलावे पे 25,000 रुपया को भारी भरकम जुर्माना देने हुई है। उतनी तेज गति से गाड़ी चलावे वाले पे न्यूनतम 1,000 रुपया और अधिकतम 2,000 रुपया जुर्माना भरने पर है। हेलमेट न पहनवे पे और कार में सीट बेल्ट न पहनवे पे भी 100 रुपया को जुर्माना देने हुई है। दरअसल आरटीओ ने सड़क हादसों को देखत भय इन नियमों को लागू करवे को फैसला करो है। सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने नाबालिग वाहन चालकों की बढ़ती तादाद को देखत भय उन पे 25,000 रुपया तक को जुर्माना लगावे को निर्णय लाओ है। इन नियमों को लागू करवे को मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा है। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार, पत्रकारिता या संबंधित क्षेत्रों में स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों के लाने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा करी है। चयनित उन उम्मीदवारों को मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में काम करने को अवसर मिले। किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय से जनसंचार और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर या डिप्लोमा कर रहे छात्र ई इंटर्नशिप के लाने पात्र हुई हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जून है। प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी को दौर जारी है। प्रदेश नौतपा की शुरुआत से ही भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहा है। नौतपा के 7वें दिन यानी शुक्रवार को भी भीषण गर्मी और लू को असर रहा। छतरपुर के बिजावर में तापमान सबसे अधिक 47.1 डिग्री दर्ज करोगा। उतई शिवपुरी में 47 डिग्री और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 46.7 डिग्री तापमान रहो, जबकि 11 शहरों में पारा 45 डिग्री से अधिक रहो। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 30 मई को केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। मध्य प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच मानसून की एंट्री हो सकत है। अब प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, जबकि ट्रफ लाइन गुजर रही है। की वजह से शुक्रवार को कई जिलों में गर्मी को असर रहो। शिवपुरी जिले में गर्मी को देखत वह सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को 5 जून तक के लाने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। हालांकि आज कई जिलों में गरज चमक और आंधी को असर रहे। बुंदेली समाचार समाप्त भय।